आग इतनी है सागर उबाल कर रख दें, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें, और ऐ मेरे देश तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तो जो कहते तो कलेजा निकाल कर रख दें। दादा शिवोम अंबर साहब की पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय अपने अग्रज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप चिंता ना करें, मैं कविता सुनाने बिल्कुल नहीं आया। मैं उस सारथी को यहाँ पर बुलाने आया हूँ जिस सारथी ने इस कवि सम्मेलन को रथ को लेकर चले और एक सफल जगह तक पहुँचाया कि रात के 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे भी अनवरत ये कवि सम्मेलन चल रहा है। और आज ये कवि सम्मेलन तब तक चलेगा जब तक 2 नहीं बज जाते। ऐसे सारथी के लिए एक बार जोरदार ताले बजाए। हमारे कमलेश भैया होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया। ये एक बार मैंने इनको नोएडा में बुला लिया, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन कराया। कवि सम्मेलन 11:30 बजे खत्म हो गया तो बहुत लेट चलते हैं। दिल्ली में कार्यक्रम बहुत कम समय तक, भैया थोड़ा तो हमारे दिल्ली में कार्यक्रम बहुत कम समय तक चलते हैं। तो उसमें हुआ क्या है, नहीं मैं बाद में सुनाऊंगा, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे आज ही सुन लोगे, अगली साल क्यों बुलाओगे तुम? हाँ। नहीं कोई बात नहीं, वो पी लेंगे चाय, कोई वो चाय रख के भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मित्रों इनके लिए बुलाना चाहता मैं कि जब ये मैंने नोएडा अपने कवि सम्मेलन में बुलाए तो इन्होंने बहुत जल्दी की। 11:30 बजे कवि सम्मेलन खत्म हो गया। इन्होंने कहा अमित मुझे अभी जस्ट निकलना है। मैंने कि भाई साहब कोई ऐसी बात नहीं है, रात हो रही है, कहाँ पर नागदा मध्य प्रदेश जाओगे, आज यहीं पर रुको, सुबह चले जाना। कहते नहीं अमित मेरे साथ समस्या है, मैं जब तक घर नहीं जाता तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाती। मैं कहा भाई साहब बहुत सौभाग्यशाली हो, आजकल कलयुग में ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। बोले नहीं अमित गलत समझ रहे हो, पहले घर जाके सुबह के झूठे बर्तन मांजूंगा, फिर आटा गूंथूंगा, फिर रोटी बनाऊंगा, तब हम दोनों बैठ के साथ साथ खाते हैं। तो ऐसे पत्नी वर्ता व्यक्ति के लिए भी आप जोरदार ताले बजाएं। बहुत अच्छा सफल संचालन किया। इनके बारे में बस मैं 4 पंक्ति यही पढ़ना चाहता हूं कि निकाह जिसने पढ़ा इनका परी के साथ। हास्य के बहुत बड़े कवि हैं। कई टीवी चैनलों के माध्यम से आपने कमलेश भैया को देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि अभी तक मैंने इनका नाम ही सुना था। पहली बार मैं आपकी धरती पर उनको देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। 4 पंक्तियों के साथ, महोत्सव के साथ, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत की है, मेहनत में कोई समझौता नहीं किया। तो मैं चाहता हूं जितने लोग बैठे हैं वो आप अपने प्यार में, स्नेह में, तालियों में कोई कंजूसी मत करना। अब जितनी भी तालियां बची हुई इन कवियों के बाद में, सारी तालियां, सारा प्रेम, सारा स्नेह, सारा आशीर्वाद एक देश के बड़े कलमकार पर, जो वाह वाह क्या बात है, बहुत बड़ा टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम आता था, वहां से निकले सारे टीवी चैनल पर मैंने इन्हों देखा, आज साक्षात इनको देखा। बस इनको हास्य की 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि निकाह जिसने पढ़ा इनका परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। नहीं, 4थी पंक्ति पर ताली बजानी है और माहौल दे देना एक देश के बड़े रचनाकार को। उनकी निकाह जिसने पढ़ा इनका परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, और कमलेश जी ने मारा दाव, मौलवी भी हुआ चित्त, ये उनकी बीवी के साथ है, वो इनकी बीवी के साथ। बेटा तेरी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी तब पता चलेगा शादी होती क्या है। चाय पिला दो। चाय आजकल हर आदमी चाय पिला रहा है। आपका प्रधानमंत्री बन जाए। पिला दे बेटा, तू भी चाय पिला दे, पार्षद तो बन ही जाएगा तू। ये अच्छा है, वाह। फरार हो गई ना, वरार हो गई ना, घरार हो गई। मैं तो कवि सम्मेलन में आया तो मुझे संचालन पे बिठा दिया, अब आखिरी में खड़ा किया है। हम यहाँ पर आकर के चले गए और जिन्हें घर पे भरोसा नहीं था वो घर चले गए। हाँ, छोटी सी बात है, देर से समझ में आएगी। बहुत टेंशन है दुनियादारी में भाई साहब। शादीशुदा बेटा तेरे को पता ही नहीं है। हाँ बताओ। वो आदमी आता, सुबह से निकलता 6 बजे 8 बजे से, काम पे रात पाता 8 बजे, 12 घंटे की नौकरी बजा करके, उसके बाद में नहाएगा, धोएगा, छोटे मोटे काम निपटाएगा, खाना खाएगा, हिसाब किताब करेगा। अभी 10 बज जाती, करते करते 10:15, 10:30, 11, 11:15, 11:30। फिर पत्नी आती के धीरे से बोलती है, सो जाओ अब तो अपना पप्पू सो गया है। वो बापड़ा जैसे ही अपना सामान समेट करके ना लाइट का खटका बंद करता, पप्पू कहता है,
ऐसा ही पप्पू, पापा मैं तो अभी जग रहा हूँ। अब बता वैसी औलाद का क्या करें, सिंहस कुंभ में जाके छोड़ के आ जाओ, पर वहां भी जग नहीं, वहां भी फोन कर दे कि मेरा बाप गुम हो गया है। ये पप्पू, एक पप्पू दिल्ली में परेशान कर रहा है। वो पप्पू, उसका नाम ही नहीं हुआ अभी तक मंच के ऊपर, सारे नाम हो गए। देशभक्ति की बातें करी भाई ने, बहुत अच्छी बातें करी, बहुत अच्छा कविता पढ़ कर इनने भी उनने भी, ब्रजराज जी मैंने। देशभक्ति कविता मैं जितनी अच्छी लिखता हूँ कोई नहीं लिखता, इनके भी देशभक्ति जागृत हुई है। ये मिसाइल ही दागेंगे सीधे। हाँ, यहाँ दाग देते तो बड़ी तकलीफ होती। मैंने 4 पंक्तियां लिखी भाभी जी, 4 पंक्तियां पूरे देश में फेमस हुई, लेकिन मैंने फिर वीर रस लिखना बंद कर दिया। आप भी सुनना, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनना बेटा, ऐसी पंक्तियां कभी किसी ने नहीं लिखी। स्वागत भाई साहब, स्वागत। कि राणा ने रण में अकबर को एक ही दाव में पछाड़ दिया, ऐसा जमकर मारा पंच की उसका थोबड़ा ही बिगाड़ दिया, और चारों तरफ वंदे मातरम के जयकारे लगे, जिस दिन चित्तौड़ के किले पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया। वाह, आप लोग बहुत भोले लोग हो वास्तव में। मैं जब पढ़ता था तो लोग ऐसी ताली बजाते थे, पीछे से ब्रजराज आया, कमलेश दवे बता राणा तलवार चलाता था कि ये युद्ध कुश्ती लड़ता था। मैंने कहा नहीं यार, वो तो युद्ध लड़ते थे तलवार से। तो क्या पंच मारा उनने क्या? मैंने कहा नहीं, पंच तो नहीं मारा होगा यार भाई साहब। तो क्या वो उस समय वंदे मातरम कोई स्लोगन होता था क्या? मैंने कहा नहीं होता था। तो ये तिरंगा झंडा था क्या उस समय? मैंने कहा नहीं था। तो क्या फिर जनरल नॉलेज बढ़ाओ अपना। मैंने कहा जनरल नॉलेज बढ़ाना तो अपने को तो अपना हास्य कविता ही अच्छी है। कश्मीर 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 सब निपट गए भाई साहब। आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ, चाय में भी निपट गई। अब मत पिलाओ किसी को, फालतू में परेशानी पैदा करेगा। लोगों को पहले हाजमे खराब है, प्याज खा खा के आए सब। वो कश्मीर की समस्या बहुत बड़ी समस्या। हर आदमी कह रहा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर। मैं कभी नहीं कहता हूँ माइक पे आके, जो चीज अपनी है उसके लिए क्यों कहना, जो चीज अपनी है उसके लिए क्यों कहना कश्मीर हमारा है। अपने पिताजी होते हैं घर में, अपन मोहल्ले में जाके रोज चिल्लाते हैं क्या मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। रोज के रोज चिल्लाओ तो पड़ोसी को शक हो जाएगी इसका बाप है भी कि नहीं है। तो ऐसे फालतू की कोई बात अपने को नहीं करना। मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। फोटोग्राफर भाई साहब बहुत अच्छा फोटो खींच रहे हैं, और फोटोग्राफर में और नेता में एक ही अंतर होता है कि नेता सफेद कपड़े पहनता है मगर काम कभी कभी काले करता है, और ये काली रील में फोटो खींचता मगर फोटो सफेद निकालता है। भाई वाह, ये टिप्पणी कल बन गई थी निम्बाहेड़ा में, आज पढ़ने का मौका मिला है। इनने पास करी तो पढ़ी मैंने। ये पास कर देते, पप्पू पास ही नहीं हो रहा है। वो बेचारा परेशान, देखो हंस रहा हो मुस्कुरा रहा हो, कितना कौन हंसता है? हंसी उन्हीं को आती है जो हंसना चाहते हैं, और जो हंसना चाहते हैं उन्हीं के दिल में प्रभु और ईश्वर बसना चाहते हैं। वाह वाह, बहुत बड़े पर ताली कम बजे आपने। अब बजाना कि जिंदगी में कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, और ताली वही बजाता जिनके हाथों में दम होता है। तो अपना दम हम दिखाते रहो भाई साहब, वो वाला दम नहीं। वो दाग क्या आ गए, वो दागी है और आप बागी हो। बहुत बढ़िया भाई साहब आ गए, अच्छा लगा। मैं तो पत्नी पीड़ित आदमी हूँ। मैंने मेरी पत्नी से साफ के रखा कि मुझे चाय मत दिया कर, पेट में प्रॉब्लम होती है। और वो जब देखो जब चाय का कप, अरे मैंने तो 4 बार चाय पिलाती है, उसके बजाय 1 कप दूध ही दे दिया कर। पर नहीं माने, पत्नी हट मतलब पत्नी हट। लेकिन एक दिन साहब दिनेश जी बार बार कहने से, वैसे बच्चों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो तो एक दिन बच्चा पढ़ने लगता है, ऐसे एक दिन पत्नी के दिमाग में आई इतना बड़ा गिलास का दूध लेके, और मेरे से बोले लो पियो। मैंने कहा धन्यवाद। बोले काहे का धन्यवाद? आज नाग पंचमी है। ये ऐसे करके निपट जाती है फाइल अपनी। महीने भर मायके रही,
और वहीं से फोन लगा रहे, सुनो जी आपको मेरी याद आ रही कि नहीं? मैंने कि दिन भर तेरे को याद करता हूँ, कोई काम ही नहीं, फोकटिया हूँ मैं तो। मैंने कहा तू बता तेरे को मेरी याद आती है कि नहीं? बोले 2 बार तो तुम्हारी इतनी भयंकर याद है, तो यही मैं बता नहीं सकती। मैंने कब कि एक बार रेलवे स्टेशन से जब मेरे पिताजी के साथ में मेरे मामा जी के यहाँ जा रही थी, और एक बार जब मेरे काका जी के यहाँ जा रही थी, और रेलवे स्टेशन पर जब मुझे कुली नहीं मिला तो मुझे आपकी बहुत भयंकर याद है। बढ़िया ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। तो कुछ पंक्तियां आपके, ये चश्मे की बात करी थी मैंने, भाई साहब चश्मा वश्मा कुछ नहीं है, ये टेंशन है। एक बार मैं बताता हूँ, मेरा चश्मा गुम हो गया था और उस समय मेरी शादी हुई थी। अब शादी होने चश्मा गुम हो जाता, तब क्या स्थिति बनती है, तब बताने की कोशिश करता हूँ कि एक बार मुझे दूल्हा बनने का अवसर मिला तो मेरा चेहरा गोभी के फूल की तरह खिला। मुझे घोड़ी पर बैठाया गया, पूरे शहर में घुमाया गया। मैं हाथ में तलवार लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वरमाला डालने से पहले काफी अकड़ रहा था, मगर मेरे साड़ू ने 1 मिनट में मेरी सारी अकड़ निकाल दी, क्योंकि मैंने वरमाला गलती से दुल्हन की जगह बड़सास के गले में डाल दी। ये तक आइटम हो जाते हैं। एक बार पत्नी ने कहा चलो मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, अगरबत्ती लगाई, प्रसाद चढ़ाया, लेकिन मंदिर से घर नहीं आया। पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, परिवार वालों को जमानत देकर छुड़वाना पड़ा। उस दिन से मैंने कसम खा ली और मंदिर जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मंदिर में गंजे आदमी के सर को मैंने पत्थर समझ के उस पर नारियल फोड़ दिया। ये तक हो जाता। अच्छा यहाँ किसी के सर पे बाल नहीं, कोई टेंशन नहीं ले भाई साहब। एक आदमी के सर पे सिर्फ 2 महिलाएं हाथ फेरती है। कितनी? 2 महिलाएं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ना प्रारंभ होते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो सुपड़ा साफ हो जाता है। और किसी किसी को देख के तो ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हो। और एक आदमी के सर पे तो भाई साहब बिल्कुल भी, डूंगर सिंह जी नहीं, रघुनाथ बोलूंगा तो लोग कल से रघुनाथ कहने लग जाएंगे। एक आदमी के सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं, बिल्कुल साकाल की तरह हो रिया, और पत्नी के सामने बिना कॉलर का टी-शर्ट पहन के घर बोला मैं आज कैसा लग रहा हूँ। पत्नी ने कहा मैं सही बोलूँ तो मिर्ची लग गई, तो बोल दे आज तुम ऐसे लग रहे हो जैसे फटे मोजे में से अंगूठा बाहर निकल आया हो। तो जब चश्मा खो जाता तो न जाने क्या क्या हो जाता भाई साहब। एक दिन मैंने हमारे गिरीश जी से कहा, मैंने कि भाई साहब मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, चश्मा बनवा दो, आपकी उदयपुर में बहुत जान पहचान है। ये मुझे पहले तो सबसे पहले छत पे ले गए, बोला कमल वो कमलेश देख तो सामने वो क्या है। मैंने कहा वो तो चांद है। तो क्या इतनी दूर का दिख रहा है और कितनी दूर का देखेगा। अरे मैंने भाई साहब मजाक मत कर दो। मुझे ले गए अस्पताल, एक लंबी लाइन में लगाया। 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। एक नर्स ने मुझे अंदर बुलाया, एक पलंग पर लेटाया, एक इंजेक्शन फंसाया और मेरे शरीर से 2 बोतल खून निकालकर मुझे घर भगा दिया, क्योंकि गिरीश जी जोशी साहब ने मुझे नेत्र शिविर की जगह रक्तदान शिविर की लाइन में लगा दिया। तो हमारे साथ तो ऐसा बहुत सारे आइटम है। तो मैं पप्पू की बात कर रहा, देखो आप हंस रहे हो, मुस्कुरा, कितना अच्छा लगा। हंसी का गुण किसको दिया है? परमात्मा ने, इंसान को दिया ना। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए देखा? किसी गाय को हंसते देखा? किसी भैंस को हंसते हुए देखा? तो इंसान हंस रहा, अच्छी बात है। जिस दिन गाय और भैंस हंसना शुरू कर देंगे वो इंसान बन जाएंगे, और जिस दिन इंसान हंसना और मुस्कुराना बंद कर देंगे उस दिन जानवर बन जाए। तो अपना बनना चाहते हैं क्या? तो हंसो जोर जोर से, बिना बात के भी कभी कभी हंस लेना चाहिए। हंसने के लिए लोग क्लब खोलते हैं, कितना सारा यहाँ पे आनंद आ रहा है आपको, लेकिन आप कंजूस ही कर जाते हैं कभी कोई। अच्छा हंसी भी ऐसे होती है, कुछ लोग ऐसे हंसते मतलब हंसने में भी ताकत नहीं लगाते। कुछ लोग ये कोई तरीका है? हंसो तो ऐसा हंसो कि लगना चाहिए कि हाँ कुछ मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं तो स्कूल चलाया माता बहनों, 14 साल तक स्कूल चलाया, 400 बच्चे थे, स्कूल बेचना पड़ा। मैंने कहा ये कवि सम्मेलन अच्छा। अरे अच्छा भैया आप नहीं पता, जानते हो मेरे स्कूल इसलिए भेज दिया कि आजकल की औलाद खतरनाक हो गई। मैंने एक बार परीक्षा की पूरी कॉपी चेक करी, आगे से लेके पीछे पन्ने तक बच्चे ने कुछ नहीं लिखा। आखिरी के पन्ने पे एक ब्रह्म वाक्य लिखा हुआ था, तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता। नहीं बाप की इज्जत, जय हो। गिरीश जी भाई साहब, बाप की इज्जत का सवाल था, छोरों को पास करना पड़ा। मेरी औलाद है, पापा आपकी नजर में मेरी कीमत क्या? मैंने कहा बेटा तू तो लाखों का है,
तो कि पापा सही कीमत बताओ। मैंने कहा तू कम से कम 50 लाख रुपए का है। वो बोला उसमें से 20,000 रुपए तो नया मोबाइल खरीदना है, बाकी का हिसाब बाद में कर लेंगे। और मैंने कहा बारी मेरी, मैंने तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? तो कि वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। मैंने कहा मैंने तेरा रिजल्ट पूछा था कि पार्षद का छोरा भी फेल हो गया। मैंने कहा तेरा रिजल्ट? तो कि नगर अध्यक्ष का छोरा भी फेल हो गया। मैंने कि दूं क्या खींच करके? वो बोले विधायक का छोरा भी फेल हो गया। मैंने एक दी झापड़ खींच करके। बोला पापा तुम्हारे में अक्ल कब आएगी? मैंने क्यों? तो कि जब सरपंच का छोरा फेल, पार्षद का छोरा फेल, नगर अध्यक्ष का छोरा फेल, विधायक का छोरा फेल, तो तुम कोई राष्ट्रपति हो? जो तुम्हारी औलाद पास हो गई, मैंने कि पड़ोस की संगीता को दे, फर्स्ट डिवीजन पास हुई है। वो बोला उसका तो नाम मत लेना, उसको देखने के चक्कर में तो फेल हुआ हूँ। बहुत खूब। शकुंतला जी ये लफड़े हैं स्कूल के अंदर, सड़े सड़े से प्रश्न पे हालत खराब हो जाती है। एक बार मैंने कही भी हो, अरे बाहर सांप छोड़े हुए हाथ परे रही है बांडे बेटा नहीं भी गड़ती फोड़ने के बना के नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। भारी लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। और भाभी जी ने बहुत अच्छा सुना है, लेकिन अब घर जाना भी जरूरी है। ये तो करता रहेगा आना का रापट वाली, अपना कान का चक्कर में पड़ा। मैंने एक बार एक लड़के को खड़ा करा। अब आप तो नहीं जाओगे ना, कोई भी कसम से नहीं जाओगे? नहीं, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। नहीं 10 मिनट पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है भाई साहब। दादा बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो यहाँ आया था आपके गली गली में हास्य, आपके यहाँ तो शहर में जाबाल में एक सज्जन का मैंने देखा बीच का दांत टूटा हुआ। मैंने भाई साहब क्या पत्नी ने बेलन फेंक के मार दिया क्या? बोले नहीं। मैंने किसी पहलवान ने मुक्का मार दिया? तो कि नहीं। मैंने गिर पड़े? तो कि नहीं। मैंने फिर दांत कैसे टूटा? तो कि मैंने मेरे हाथ से ही तोड़ लिया। मैंने क्यों तोड़ लिया? उसका जवाब 4 पंक्ति में सुनना अच्छा लगे, समर्थन करना। बोले कि नई नई स्टाइल है, नया आजकल का ट्रेंड है, मेरे भी शहर में कई सारे फ्रेंड है, और मेरे टूटे हुए दांत का राज बताता हूँ, ये मेरा सिगरेट रखने का स्टैंड है। इतने खतरनाक लोग हैं आपके यहाँ पे। तो मैंने एक बार स्कूल में भाई साहब गिरजी एक लड़के को खड़ा करा। मैंने कहा बेटा ये बता, लड़की में छोटी की मात्रा लगती है बड़ी की मात्रा लगती है? वो बोला पहले लड़की दिखाओ। छोटी हुई तो छोटी की मात्रा फंसाएंगे, बड़ी हुई तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ऐसी औलाद हो गई। अच्छा माँ बाप भी है नहीं, ढंग से बच्चों से बात नहीं करता तो परेशानियां खड़ी हो जाती है। एक पिताश्री अपने बच्चों को जब भी ले जाता तो अनसुनी बात करता। वो एक बार मम्मी के साथ में गया तो मम्मी से बोला मम्मी ये सामने की दुकान से मुझे फुलझड़ी दिलवा दो ना। मम्मी ने बेटा ध्यान से देख, ये कोई फुलझड़ी की दुकान दिख रही है? तो लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल है। छोरा बोला पापा के साथ जाता हूं तो यही बोलते हैं कि क्या फुलझड़ियां हैं। ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ये कानू पंडित बहुत बड़ा कलाकार है। इसकी साली आ गई इसके पास में, बोले मैं पास हो गई, मिठाई खाओ। मैं पास हो गई। ये बोला थोड़ी और पास हो जा, मिठाई की दुकान खुलवा दूंगा तेरे को। कहते क्या हो क्या जाता। और नेता लोग तो यहाँ नहीं है ना, तो निकल ले सा। नहीं ये नेताजी नहीं, ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना? क्या बात है, ये अच्छे लोग, क्या बात। अच्छे लोग ही इतनी देर तक रात की 2 पौने 2 बजे तक बैठे रहते हैं, वरना नेता लोग तो हाजिर जवाबी होते हैं भाई साहब। नेताओं की हाजिर जवाबी बताता हूँ। एक बार एक नेताजी है माइक पे भाषण देने लगे, देश को हम आगे ले जा रहे हैं, देश को हमारी पार्टी ने आगे बढ़ाया, देश के लिए हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ऐसा करेगी। अचानक पजामे का नाड़ा टूट गया। अब देखना नेताजी की हाजिर जवाबी, देश को हम आगे ले जा रहे हैं मगर देश बहुत नीचे जा रहा है। क्या बात। इसको थामने की जरूरत है, ऊपर उठाने की जरूरत है, एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। तो नेताजी कुछ भी निपटा सकते हैं फाइल किसी की भी। बहुत बढ़िया। और नेताओं पे व्यंग भाई साहब क्या होता है? अमित व्यंग है ना, बहुत छोटी चीज। बल्ब क्या होता है? अपन बटन दबाओ बल्ब चालू हो जाता है, ये हास्य है। और व्यंग क्या है? ट्यूबलाइट है, बटन दबाओ लपक झपक लपक झपक लपक झपक, बड़ी देर से तैयार होती है। अब किसी का चौक खराब हो तो मेरा कोई उसमें फॉल्ट नहीं है। एक व्यंग सुनाता हूं आपको। स्वागत। एक नेताजी माइक पे आए और बोले, हमारे इधर के, आपके इधर के नागदा। अभी लिफाफा नहीं मिला इसलिए टेंशन ले रहा हूं। तो नेताजी आए माइक पे और बोले, हीरा हीरे को काटता। लोगों ने कहा वाह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लोहा लोहे को काटता है,
हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, आदमी आदमी को काटता है। तभी अचानक एक कुत्ता आया और नेताजी को काट के चला गया। क्या बात है, अरे ताली बजाओ, नहीं तो घर जाके बजानी पड़ेगी। ये तक स्थितियां हो जाती है भाई साहब। तो गुड़ देखते ही खाने की इच्छा होती है। अच्छा, नेताओं की, पप्पू की बात नहीं करूंगा मैं, पप्पू से बहुत डर लगता है, बेचारा बहुत दुखी, और जिसकी शादी नहीं हुई हो ना उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहना। एक लड़की गई निर्मल बाबा का, बाबा जी कृपा नहीं आ रही है। तो क्या हुआ बेटा? बाबा जी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं रहता है। बेटा तेने कोई बॉयफ्रेंड रखा? क्या बाबा जी नहीं रखा। बॉयफ्रेंड रख ले, कृपा आना प्रारंभ हो जाएगी। क्या बात, बैलेंस का कभी टोटा नहीं पड़ेगा। आजकल की लड़कियां भी बड़ी खतरनाक हो गई है। यहाँ की तो बहुत अच्छी लड़कियां। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, मैं चलते चलते रुक जाता हूँ, बैठे बैठे खो जाता हूँ, का यही प्यार है? लड़की ने कहा, ये कोई प्यार नहीं है, ग्लूकोज की कमी, डॉक्टर को दिखा। पहले गीत होते थे, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, और आजकल कबूतर जा जा जा, किसी को तो देखा। ये स्थितियां है आजकल। वो एक लड़का गाना गा रहा, तुझ में रब दिखता है, क्या करूं यारा तुझ में रब दिखता। लड़की ने कहा, 2000 का नया नोट हो तो चढ़ा, आशीर्वाद ले और आगे बढ़। मेरा साजन उस पार है, मेरा साजन उस पार है, मिलने को बेकरार है दिल। पहले ऐसे गाने होते थे, आजकल मेरा साजन उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, जल्दी से आजा वरना दूसरा तैयार है। ये स्थितियां हो गई है। तब जाके तो पप्पू की बात में कह रहा था, पप्पू भी गया बाबा निर्मल बाबा के पास में, बाबा जी कृपा नहीं आ रही। बेटा क्या हो गया? बाबा जी शादी नहीं हो रही है। बेटा तेरे जेब में कोई पर्स वर्स है? तो क्या हाँ है बाबा। निकाल। पर्स निकाला, इसमें किसका फोटो है? मनमोहन सिंह जी का फोटो है। बेटा कृपा यहीं रुकी हुई है। दिग्विजय सिंह का फोटो लगा। क्या बात है, नारायण दत्त तिवारी का फोटो लगा, कृपा आना प्रारंभ हो जाएगी। वाह। पर ये तो कुछ भी नहीं है। कानू पंडित देख रहा कितना टेंशन में दिख रहा। ये पहुंच गया बाबा के पास, बाबा जी कृपा नहीं आ रही। बेटा क्या हुआ? बाबा जी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती, मैं इतना बड़ा देश का कवि हूँ, आए दिन टेंशन देती रहती है। बेटा तेने कभी पत्नी के खाने की तारीफ करी? तो कि बाबा जी ये काम तो आज तक नहीं किया। आज जा और आज से उसके हर काम की तारीफ कर। ये घर आया, पत्नी से बोला भूख लग रही है, खाना लगा दे। उसने 2 पराठे, सब्जी, दाल चावल रखे। इनने जैसे ही पीला कोल खाया, वाह क्या सब्जी है, उदयपुर की सारी होटलें फेल। वाह क्या पराठे हैं, बंबई के ओबेराय फेल। चावल क्या बनाए हैं, साउथ वाले भी नहीं बना सकते। पत्नी अंदर गई कमरे में, इतना बड़ा लट्ठ लेके, और दे दनादन दे दनादन दे दनादन। इन्होंने कहा क्या? मैंने तो तारीफ करी। तो कि 15 साल से मैं तुम्हें खाना बना के खिला रही हूँ, तुमने कभी तारीफ नहीं करी, और आज पड़ोसन से 2 पराठे मांग के लिए आई। क्या बात है, तुमने तारीफों के पुलिंदे बांध दिए भाई वाह। तो घटना कैसे भी कि गुड़ देखते खाने की इच्छा होती है, नदी देखते नहाने की इच्छा होती है, माइक देखते गाने की इच्छा होती है, ढोल देखते बजाने की इच्छा होती है, चिलम हाथ में आते कस लगाने की इच्छा होती है, और लड़की को देखते मुस्कुराने की इच्छा होती है। वाह। नहीं, अपन जावाल के लोग, सिरोही के लोग, घोड़वाड़ी लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं। अपन लड़की को देखते से ही आंखें बंद कर लेते हैं, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखते। महिलाएं हंस रही है, इनके हंसने से शक पैदा होता है। बंबई दिल्ली में देखो 60 साल का बुड्ढा जा रहा होगा डोंगर साहब, और सामने से 20 साल की लड़की आ रही होगी, तो बा साहब 60 साल के उस लड़की को यूं देखेंगे, भले ही सामने से ट्रक और बा साहब की फाइल नहीं पड़ जाए, पर एक बार देखने का मौका नहीं छोड़ेंगे। अच्छा इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो 14 फरवरी आती है भाई साहब, क्या बोलते हैं उसको? वैलेंटाइन डे। ये दिनेश जी आपको बहुत याद रहता है यार, वैलेंटाइन डे। मैंने मेरे पड़ोस के चिंटू से कहा, वो सुबह सुबह तैयार होके जा रहा 14 फरवरी के दिन। मैंने क्यों रे तू कभी 10 बजे के पहले नहीं उठता, 6 बजे कैसे उठ गया? तो क्या अंकल आपको नहीं पता आज वैलेंटाइन डे है? अरे मैंने कहा हिंदी में बता। वो बोला कुंवारों की देव उठनी 11। मैंने कहा अरे तेरी देव उठनी 11,
मैंने कहा घर जाके डिटेल पता करते हैं कि होती क्या। पट्टा बिस्तर में लेटा, 4-5 जगह पट्टी बंदी। मैंने कहा आज तो देव उठनी 11 थी, तो कि हाँ एक लड़की के बाप ने देख लिया तो ढोल 11 बना दी। ये स्थितियां हो जाती है। वो एक बासाब जा रहा है तो एक लड़की सामने से आई तो बासाब के मुंह से अचानक सीटी निकल जाती है। तो लड़की बोली बासाब ये मिस कॉल आपने दिया। बासाब बोले बेटा अपनी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। तो लड़की को देखते मुस्कुराने की इच्छा होती है, त्योहारों पर घर को सजाने की इच्छा होती है, हिंसा परमो धर्म का अलग जगाने की इच्छा होती है, गाय माता के वंश को बचाने की इच्छा होती है, मगर जो वतन के साथ गद्दारी करे उन्हें सूली पर चढ़ाने की और आतंकवादियों को देखते ही गोली से उड़ाने की इच्छा होती है। आतंकवादियों को देखते भाई कमलेश, बहुत बढ़िया। और माता बहनों एक बात ध्यान रखना, हमारे धर्मशास्त्र में बहुत कुछ अच्छी चीजें लिखी हुई है। मैंने गाय की बात करी, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि 2 रोटी रोज निकालनी चाहिए, एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए। मेरी पत्नी निकालती है इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ निकाला करो। ये अलग बात है कि वो रोज 2 रोटी निकालती है गाय के लिए और कुत्ते के लिए, लेकिन किसी दिन गाय नहीं आती है, किसी दिन कुत्ता नहीं आता है, तो दूसरे दिन गर्म करके मेरे को खिलाती है। क्या बात, ताकि मैं कुत्ते की तरह मिलाता उसके सामने। मतलब मेरा मानना खराब हो तो आपको बड़ा मजा आता है। ये स्थितियां है देश के अंदर। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि माँ से बढ़कर, अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ कि माँ से बढ़कर सुंदर कोई औरत नहीं हो सकती, चरित्र से बढ़कर कीमती कोई दौलत नहीं हो सकती, और जो बेटे अपनी माँ का सम्मान नहीं करते उनके नसीब में कभी जन्नत नहीं हो सकती। बहुत खूब, बहुत खूब। में कभी जन्नत नहीं। जियो भाई जियो। और अंतिम 8-10 पंक्तियां दोस्तों हम चाहेंगे तो पूरी रात इस कार्यक्रम को चला सकते हैं। सबको लंबे सफर करने हैं। कल लिम्बायड़ा था, आज यहाँ हूँ, कल उधर रावत भट्टा के पास में जावाद जाना है, फिर कहीं दलोड़ जाना, इंदौर जाना। सबको अपने अपने क्रम है कवि सम्मेलन के, और पहली बार कवि सम्मेलन हुआ है। अगर आपको लग रहा हो कि कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो गया तो एक बार ताली बजा के बताइए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अंतिम 8 पंक्तियां कि माँ, हम सब चाहते हैं माता पिता की सेवा करना, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां हमें मजबूर कर देती है। वो समय था, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा है कि घर में दादाजी बाड़े में बैठे रहते थे एक लठ लेकर के कि कोई कुत्ता घर में प्रवेश नहीं कर जाए। लेकिन आज परिस्थितियां ये हो गई है कि घर के अंदर एक कुत्ता पाला जाता है, कहीं दादाजी अंदर प्रवेश नहीं कर ले। हम कहां से कहां चले आए। तब जाके कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, अच्छी लगे तो पूरा सदन का आशीर्वाद मिले मुझे। स्वागत है भाई। कि माँ बचपन में मुझे रोज मीठा मीठा दूध पिलाती थी, मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर मुझे खाना खिलाती थी, मगर मैं माँ को पानी भी नहीं पिला पाता हूँ। कई बार उसकी दवाई लाना भी भूल जाता हूँ। मैं जितना भी कमा कर लाता हूँ सब बीबी के हाथों में देकर चला जाता हूँ। माँ मुझे चकवे की तरह टकटकी लगाकर निहारती है, अपने कपड़ों में बटन भी खुद टाँगती है। मैं कई बार रातों को घर देर से आता हूँ और माँ से मिले बगैर ही अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। माँ भी मेरा इंतजार करते करते सो जाती है, न जाने किन ख्यालों में खो जाती है। अरे माँ ममता की ऐसी मूरत है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। उसकी दवाएं कम हो जाए मगर दुआएं कभी कम नहीं हो पाती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर।